हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आज के एक लाइव सेशन पे जहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन यूजिंग एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और उसके थ्रू हम कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कितनी हमें एसआईपी करनी चाहिए, इन्फ्लेशन हमें कितने परसेंट रखना चाहिए। आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मेरे से पूछते रहना सो दैट ये सेशन आप लोगों को और इंटरेक्टिव लगे एंड कुछ आज आप नया सीख के जाओ। तो बिफोर स्टार्टिंग आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सेशंस में बार बार लेके आता रहता हूं, तो आप लोग टाइम टू टाइम रजिस्टर करते रहा करो और इसके लिए जहां पर मैं अपडेट्स देता हूं वो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या मेरा टेलीग्राम चैनल। तो मेक श्योर कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ही ज्वाइन करे हो। अगर आपने नहीं करे तो मैं आपको अपनी टीम का नंबर दे देता हूं जो मेरी टीम हैंडल करती है। मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता। 8882595299 ये मेरी टीम का नंबर है और मैं आपको एक और नंबर दे रहा हूं 9910653412 9910653412। ये दोनों ही नंबर आपके फोन में जरूर होने चाहिए और आप इसको सेव कर सकते हो एज फाइनेंशियल अड्डा टीम। और कभी भी कोई क्वेरी हो आप मेरी टीम को रीच आउट करो, मेरी टीम बैठ के आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के हम जो सेशन में ना डिस्कस क्या करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन यूजिंग एसआईपी। एसआईपी आज के टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट है और ये एसआईपी होती क्या है। अगर आप एक बिगिनर हो, इस सेशन को एक बिगिनर अगर आप एज अ बिगिनर वॉच कर रहे हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये एसआईपी एक्चुअल में है क्या और ये कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से आपके लिए एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन कर सकती है। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं गाइस। माय नेम इज जसकीरत सिंह गुजराल, आप सभी को पता भी है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वहां से मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और पिछले 6 साल से यानी 2019 से 2018 और 19 से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं फाइनेंशियल सर्विसेज का, जहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। 2017 से मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहा हूं और 2018 से मैं एक चैनल भी रन कर रहा हूं जो आप सभी को पता है, फाइनेंशियल अड्डा। तो ये है मेरे बारे में। और अब आज का सेशन मैंने क्यों रखा है, एक रीजन बताओ। एक रीजन क्या है आज का सेशन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने नोटिस करा मेरे फॉलोअर जितने भी हैं फाइनेंशियल अड्डा के, उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही अबाउट एसआईपी। वो एसआईपी उन बेसिस पे कर रहे हैं कि अगर उनको किसी को नॉलेज नहीं है ना, अगर उनके फ्रेंड ने एसआईपी करी है तो वो भी एसआईपी कर रहे हैं और वो एसआईपी कहां कर रहे हैं, सीधा वही फंड पे कर रहे हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहा है। देखो, जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है और आने वाले दिनों में वो रिटर्न देगा या नहीं देगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये पता नहीं है कि जिस फंड ने रिटर्न दे दिया वो आने वाले टाइम में भी रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो हमें बहुत सारे क्राइटेरिया चेक करने होते हैं और इसीलिए मैं ये सेशन रखता हूं कि सो दैट मैं आप लोगों को एक अच्छा एजुकेट करूं, अच्छा गाइड करूं और उसके बाद आप जो डिसीजन लो वो एक वेल डिसीजन होना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ योर फ्रेंड्स रिकमेंडेशन। ठीक है, तो आपके फ्रेंड की रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या आप किसी अच्छे एडवाइजर से मिलो और फिर डिसीजन लो। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जहां पर मैं आपको बताता हूं टाइम इज मनी एंड एसआईपी ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट रहेगी तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं टाइम इज मनी, जितना टाइम आपके पास ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप पैसा बना सकते हो और ये एसआईपी ने प्रूव करके दिखाया है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइम ज्यादा देते हो तो आप एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और आज यही डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग। एक बार कमेंट करके आप बताओ कि आज के टाइम पे इन्फ्लेशन कितने परसेंट चल रहा है। मैंने एवरेज इन्फ्लेशन 5% के लिए, अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस आज के टाइम पे इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है। सुधांशु जी बिल्कुल करेक्ट, 6 to 7%। और कोई कुछ भी आइडिया दो कि आज के टाइम पे ये इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट के अंदर। एनीवन? 6? ठीक है। अब पॉइंट मेरे को ये बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनको समझ आए वो रिप्लाई करना, आंसर देना कि आज के टाइम पे अगर मेरा कोई एक बहुत बड़ा दुश्मन है या एनिमी है इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो कौन है। अगर मैं मान लो एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट करता हूं,
मैं पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा एक बहुत बड़ा एनिमी है जो मेरी वेल्थ को क्रिएट होने से रोक देता है। कमेंट करिए कौन है वो। बिल्कुल सही, वो है इन्फ्लेशन। मैं आपकी बात मान रहा हूं, इन्फ्लेशन है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। अब ये इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन मतलब आपकी परचेजिंग पावर को कम कर देता है। यानी जो चीज 1 लाख रुपए मान लीजिए आज आपके पास है, आपने कहा इस 1 लाख को आज टेबल पे ही पड़े रहने दो, 1 साल बाद आएंगे 1 लाख की तब चीज ले लेंगे। आप लैपटॉप लेने जा रहे थे, आज लेने जा रहे थे, आपने मन बदल लिया कि आज नहीं आप लैपटॉप बाय करोगे, और आपने सोचा 1 साल बाद लैपटॉप को बाय करोगे, तो 1 लाख आपने लॉकर में रख दिया, और 1 साल बाद जब लॉकर से निकाले तो वो जो लैपटॉप 1 लाख का था वो आज 1,07,000 का हो गया ड्यू टू 7% इन्फ्लेशन। तो इसको कहते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर ये कम कर रहा है, और इसीलिए इसको एक ऐसे एसेट क्लास में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है जहां पर एक डिसेंट रिटर्न आए जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, डू यू नो, if your current monthly expenses are 25,000, then after 25 years you will require 85,000 a month just to maintain a lifestyle। आज के दिन अगर आपके 25,000 के एक्सपेंसेस हैं, मान लो मैं आज के दिन 25,000 के एक्सपेंसेस करता हूं मंथली बेसिस पे, तो आज से 25 साल बाद एट अ इन्फ्लेशन ऑफ सिर्फ 5% का मैं इन्फ्लेशन लगा रहा हूं, मुझे सेम अमाउंट मतलब सेम एक्सपेंसेस करने के लिए, सेम लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए मुझे 85,000 चाहिए। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूंगा तो मैं कैसे 85,000 रुपीज अ मंथ कैसे इस लाइफस्टाइल को मेंटेन रख पाऊंगा? ठीक है जी, उसी साइड आ जाओ। जो आज के दिन में एजुकेशन डिग्री है हमारे बच्चों के लिए, वो 25 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करती है, जो कि इन्फ्लेशन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5% लगाऊं, और आपको पता है एजुकेशन में इन्फ्लेशन 5% नहीं है। एजुकेशन में इन्फ्लेशन तो पता नहीं कहां जा रहा है, आपको भी नहीं पता, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो जो एजुकेशन में आज आपका 25 लाख रुपए लग रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 52 लाख लगेगा अगर मैं इन्फ्लेशन को सिर्फ और सिर्फ 5% कंसिडर करूं। और अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। तो मैंने जब आपको इन्फ्लेशन की बात करी तो आपका पैसा इन्फ्लेशन खा रहा है, और यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो 25,000 के एक्सपेंसेस मेरे स्टार्ट हुए वो कुछ टाइम बाद 40,000 हो जाएंगे, कुछ टाइम बाद 51 हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद 66,000 हो जाएंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। 5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। और उसी साइड अगर मैंने सेविंग्स में सिर्फ ऐसे ही 1 लाख रुपए रख देता हूं और कुछ भी नहीं करता, तो मेरे हर साल वैल्यू डिक्रीज होती है। हर साल मतलब कुछ कुछ टाइम में आपको 1 लाख की 59,000, फिर 46, फिर 35। तो पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, हमारे पास ले दे के एक एसेट क्लास है अवेलेबल जहां पर हमें एक इन्फ्लेशन बीट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और वो एसेट क्लास कौन सा है जिसके बारे में हम लोग आपके साथ सेशन कर रहे हैं, आपके लिए सेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। और अब मैं आगे इसके बारे में भी डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एसेट क्लासेस। तो अगर हमने सीपीआई इन्फ्लेशन ले लिया 5% का, तो बैंक एफडी का एक एवरेज हमने रेट ले लिया 6.65 का, और बीएसई सेंसेक्स का हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ले लिया 15.89। तो आप देख सकते हो कि कहां एफडी आपको 6.65% दे रही है, और इन्फ्लेशन सॉरी जो सेंसेक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 15.89% दे रहा है। बट माय पॉइंट इज, मैं ये नहीं आपको बोलूंगा कि एफडी नहीं करनी, आपको एफडी भी करनी है, आपको और भी पीपीएफ भी करना है, आपको पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भी करनी है, बट अकॉर्डिंग टू गोल्स करनी है। बट अगर एज अ यंग आप अगर एसआईपी नहीं कर रहे, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है, बिकॉज आई नो कि एसआईपी ही एक एसेट क्लास है जो आने वाले सालों में इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। अदरवाइज देयर इज नो एसेट क्लासेस अवेलेबल जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। बहुत ही कम एसेट क्लासेस है, और अगर कोई एसेट क्लासेस है तो उनमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है। और एसआईपी एक ऐसा है, रिस्क यहां भी अवेलेबल है, बट इस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो, इस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी एडवाइजर, या आप खुद प्रॉपर एनालिसिस करके। ठीक है जी। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स वरी अबाउट मार्केट। अच्छा जी, एक चीज मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट करके बताना, कभी कभी स्टॉक मार्केट से आपको लगता है ना यार आज क्या बाय करें, और स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क है, किस टाइम बाय करें, ये क्वेरी आप सबके माइंड में आती है? एक बार कमेंट करके बताओ, टाइप यस अगर आपकी क्वेरी, आपके माइंड में ये क्वेरी आती है कि आज मार्केट में क्या बाय करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ये टाइम सही है या नहीं है। जैसे आज के टाइम पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है? टाइप यस अगर आपको ये माइंड में आपके ये क्वेश्चन आता है, तो टाइप यस। अभी तक बिल्कुल एक ही यस आया मेरे पास, 2 यस, वेरी गुड, ठीक है।
सो पॉइंट क्या है मेरे माय डियर फ्रेंड्स कि इन्वेस्टर्स वरी करते हैं व्हाट अबाउट मार्केट रिस्क, रिस्क कितना है और इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट। आज मुझसे कोई मेरे मेरे इन्वेस्टर्स आके मुझसे पूछते हैं कि जसकीरत जी आज के टाइम मार्केट इतनी हाई है तो क्या मैं इन्वेस्ट करूं। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए, बट आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम आपको सारा पैसा नहीं लगाना, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है। अब मैं कल एक सेशन में था, देयर इज अ म्यूचुअल फंड कॉल्ड यूनियन म्यूचुअल फंड, और यूनियन म्यूचुअल फंड में हमें जब सेशन था तो जो वहां पर सीईओ यूनियन म्यूचुअल फंड के आए थे वो हमें गाइड कर रहे थे अबाउट मार्केट कि उनके मार्केट सिनेरियो क्या है, उनके मार्केट के रिलेटेड व्यूज क्या है। तो उन्होंने अपना एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स निकाला और जिसके थ्रू हमें ये बताया कि मार्केट जो है इस टाइम ओवर वैल्यूड से थोड़ा नीचे है। यानी नहीं चल रही थी कि मार्केट इस टाइम ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या मॉडरेट है, कैसी है। तो मार्केट जो है ना वो ओवर, उन्होंने 5 सिनेरियो लिए थे, कुछ 5 कैटेगरी ली। बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड जो कोविड के टाइम थी, उसके बाद थोड़ी सी ठीक हो गई, उसके बाद मॉडरेट, लिटिल बिट एक्सपेंसिव और मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो अभी जो मार्केट है ना उनके अकॉर्डिंग महंगी से थोड़ा नीचे है, बट स्टिल वो कॉशियस है कि ऐसे टाइम पे मार्केट पे आपको बहुत ज्यादा इक्विटीज में हाई रिस्क नहीं लेना। तो आप थोड़ा सा इस टाइम एज पर करेंट सिचुएशन आप थोड़ा सा मॉडरेट व्यू लेके कर सकते हो। आप थोड़ी हाइब्रिड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर बात करूं तो आप मल्टी एसेट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट ये है कि अपने रिस्क को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये आंसर कौन देता है आपको? एक एडवाइजर देता है, या आप फिर प्रॉपर अपना एनालिसिस करो। तो अब पॉइंट आता है कि जब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे ना कि भाई मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मुझे तो नहीं आता इन्वेस्ट करना, और क्या ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का या नहीं है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आंसर है आपके पास सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करिए जिसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर है, उसकी जो प्रोफेशनल टीम है जो प्रॉपर रिसर्च कर रही है, वो इस पूरा आइडिया लेगी। अब लेट मी नो काफी कितने लोगों को एसआईपी के बारे में पता है, वो टाइप यस करे, और जिनको बिल्कुल नहीं पता वो टाइप नो भेजे। जितने लोगों को एसआईपी के बारे में पता है वो रिप्लाई करे यस, और जिनको एसआईपी के बारे में बिल्कुल नहीं पता वो टाइप करे नो। दैट्स अमेजिंग, काफी लोगों को एसआईपी के बारे में पता है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि एसआईपी क्या है। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। एक म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या करता है, जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है, वो पूल करता है मनी और एक जगह उसको कलेक्ट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ्रेंड से मैंने अपने 10 फ्रेंड से, हर फ्रेंड से 100 ले लिए, और मेरे पास टोटल आ गए 1000 रुपीज, और एज अ फंड मैनेजर मैंने 1000 को इन्वेस्ट कर दिए एक एसेट क्लास में। वो चाहे इक्विटी हो, डेट भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कॉमोडिटीज भी हो सकती है, और रीट्स और इनवीट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने वहां इन्वेस्ट करे और वहां से जो रिटर्न आया मेरे को, वो मैंने पास आउट कर दिया जिन इन्वेस्टर से मेरे को पैसा दिया था, और उनसे प्रोफेशनली मैंने एक फी चार्ज कर ली जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये काम होता है म्यूचुअल फंड का, आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में, मनी मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और रीट्स, इनवीट्स, कॉमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, इनमें इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पे। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? अब जो ये म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के दो प्रोसेस है या दो माध्यम है। वन इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड वन इज लमसम इन्वेस्टमेंट, दैट वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो या तो आप एसआईपी से स्टार्ट करोगे या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे। एसआईपी मतलब आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हो, और लमसम मतलब आपने जैसी लगा मार्केट में कोई करेक्शन आई या आपको लगता है कि ये कोई अच्छा एनएफओ है तो आपने वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दी। इसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, जिसमें हमारे पास दो प्रोसेस है। अब व्हाट इज एसआईपी? जहां पर मैंने आपको बताया आपके बैंक अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट फिक्स इंटरवल में कटता जाता है। तो अगर मैंने मंथली बेसिस पे एसआईपी कर ली 1000 रुपीज की, तो हर महीने 1000 डेबिट होंगे। अगर मैंने मंथली बेसिस पे 50,000 की एसआईपी कर ली तो हर मंथ मेरे अकाउंट से 50,000 रुपीज डेबिट होंगे, और वो इन्वेस्ट होते रहेंगे जिस स्कीम में मैंने इन्वेस्ट करा है। और बहुत सारी स्कीम्स है इंडिया में, टोटल 5000 के अप्रोक्सीमेटली स्कीम्स है, 47 प्लस एएमसी है, 7 प्लस म्यूचुअल फंड कंपनीज है, 5000 प्लस स्कीम्स है। तो उसमें से कौन सी 4 5 6 स्कीम्स आपके लिए सूट करती है, इसको सिलेक्ट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो टेक हेल्प ऑफ सम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर। तो ये होता है एसआईपी।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि एसआईपी बेटर है या लमसम। देखिए एसआईपी और लमसम दोनों ही बेटर है, बट मैंने एक बार कंपैरिजन करा था, उसकी मेरे पास यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है। उसमें यह शो हुआ था कि लमसम में ज्यादा पैसा बनता है एज कंपेयर टू एसआईपी। बट एसआईपी से क्या होता है, एसआईपी आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन ला देती है, और स्पेशली जो सैलरीड क्लास होते हैं उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हर महीने मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, सेव और इन्वेस्ट दोनों हो जाता है यहां से। तो एसआईपी उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बट जो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लमसम इन्वेस्टमेंट करिए। लमसम इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा रिटर्न, मतलब एसआईपी से 1-1.5% आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है। बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों करिए। मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, एसआईपी और लमसम दोनों का। अब मैंने आपको समझाया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। इसका बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटीज कैन प्रोवाइड सुपीरियर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस ओवर द लॉन्ग टर्म। जब भी हम बात करें इक्विटी की, जब भी हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, आपको एटलीस्ट 5 ईयर प्लस का टाइम हॉरिजॉन रखना है। म्यूचुअल फंड 3-4 2-3 सालों के लिए नहीं बना। हो सकता है मार्केट में आपको 2-3 सालों में बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिले, वो आपकी कह लो एक किस्मत है। बट इट डजेंट मीन कि आप अपना रूल ब्रेक कर दोगे। आप म्यूचुअल फंड में इसीलिए डाल रहे हो कि 2 साल में, पिछले 2 साल में पैसा अच्छा बना, नेक्स्ट 2 साल में भी पैसा अच्छा बन जाएगा। गाइस जब मार्केट नहीं चलती, कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है, तो 2-2 3-3 साल मार्केट नहीं चलती। तो प्लीज नोट, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। वो उतना पैसा अगर लूज भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़े, ये आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा, जब आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो या प्रॉपर डायरेक्ट इक्विटी में डाल रहे हो, तो एटलीस्ट टाइम दीजिए 5 साल से ज्यादा, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगला जो इसका बेनिफिट आ जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, वो एलिमिनेट करता है रिस्क ऑफ मार्केट टाइमिंग। यानी मेरे को काफी लोग पूछते हैं कि सर आज मैं बाय करूं या ना करूं, मैं किस दिन बाय करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कब बाय करूं। यार ये वाली टेंशन ही ब्रेक कर दो। इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एसआईपी करो। और एसआईपी की टेंशन, अपने एसआईपी करके अपने माइंड से टेंशन निकाल दो। फंड मैनेजर का काम है, उसको जब लगेगा मार्केट में अंडर वैल्यूएशन आ गई है या मार्केट अभी वैल्यू वाली मार्केट बन चुकी है, सस्ता मिल रहा है, तो वो बाय करेगा। जब उसको लगेगा मार्केट महंगी है, वो सेल करके निकल जाएगा। तो पॉइंट मेरा ये दोस्त है, पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, कि एलिमिनेट करता है ये रिस्क ऑफ मार्केट टाइमिंग, और आपको लेवरेजेस करता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। आपको एक बेहतरीन रिटर्न देता है। मैं आपको आने वाली स्लाइड में आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपने 50,000 की एसआईपी करी तो कितना अमाउंट बनेगा 10 सालों में, उसको हम लाइव कैलकुलेट करेंगे। आप समझना ध्यान से, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये होता क्या है और एसआईपी में इसका क्या बेनिफिट है। नो नीड टू वरी अबाउट व्हेन और हाउ मच टू इन्वेस्ट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस रिस्क फ्रॉम डेली मार्केट मूवमेंट। तो आपको कोई वरी नहीं करना कि किस दिन खरीदना है, कब नहीं खरीदना। आपको बस एसआईपी टाइम टू टाइम देती रहनी है, देता रहना है। जैसे ही आपको मार्केट गिरेगी, आपके ज्यादा यूनिट्स बाय हो जाएंगे, मार्केट बढ़ेगी तो कम यूनिट्स बाय हो जाएंगे, और आपकी रुपी कॉस्ट की एवरेजिंग होती रहेगी। इसका मैंने एग्जांपल दिया है। आपने 5,000 की एसआईपी करी अगले 12 मंथ्स तक के लिए, ठीक है जी। तो हर महीने 5-5 हजार जा रहा है। कभी एनएवी 23 है, कभी 21 है, कभी 16 है, कभी 17 है, और ऐसे करते करते आपके पास 3006.24 यूनिट्स आ जाते हैं। अब अगर आप एवरेज एनएवी निकालोगे, तो एवरेज एनएवी का मतलब है इन सबका टोटल डिवाइडेड बाय 12। तो मैंने यहां पर इन सबका टोटल करा, डिवाइडेड बाय 12 करा, तो मेरे पास एवरेज एनएवी आ गई 20.34 की। और वहीं पे अगर मैं इनकी कॉस्ट निकालूं, एवरेज कॉस्ट यूनिट, मतलब मेरी कॉस्ट कितनी आई, मैंने जो खरीदा मुझे कितने का पड़ा, तो मेरी एवरेज एनएवी निकल के आ गई फंड की 20.34, और मेरी कॉस्ट क्या आई, 60,000 मैंने इन्वेस्ट करा, कितने यूनिट्स मिले ऑन द 60,000 इन्वेस्ट करने के बाद, 0.24। इसको जैसे ही मैंने डिवाइड करा, मेरे पास नंबर आ गया 19.96 का। दैट इज कॉल्ड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिससे एनएवी तो आई 20.34 की, मेरी कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन आया, कॉस्ट ऑफ एवरेज पर यूनिट आया, वो आया 19.96। और आप देख सकते हो ये जो मोटा मोटा 4 और यहाँ पे लगभग लगभग 40 पैसा का जो मेरे को डिफरेंस आया, वो मेरे लिए यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू। यानी हर एक म्यूचुअल फंड की, जैसे हमारे स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस होते हैं, वैसी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसकी एनएवी होती है, जो हमारे को डिनोट करती है, और वही हमारा पैसा बनाती है। तो जब भी हम बाय करते हैं, हमें एनएवी के बेसिस पे, जो फंड हाउस की एनएवी होती है, जब एनएफओ आता है तब एनएवी 10 रुपीज होती है। उसके बाद अगर एनएफओ में रिटर्न आ रहा है तो वो 10 से ऊपर जाती रहती है। एनएफओ में आपको रिटर्न नहीं आ रहा है, यानी लॉस हो रहा है एनएफओ की इन्वेस्टमेंट में फंड मैनेजर को, तो एनएवी डाउन होती रहेगी।
तो एनएवी, ये आपके सामने जो नंबर आप देख रहे हो, एनएवी वो होती है कि हर महीने किस अमाउंट, किस एनएवी पे मेरी बाइंग हो रही है, ठीक है। अब आते हैं की टू स्टार्ट अर्ली। मैं क्यों बोल रहा था आपको अर्ली स्टार्ट करना है, मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि एसआईपी करनी जरूरी है। एसआईपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो उसके साथ भी आपकी एसआईपी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में ऊपर उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बट एसआईपी से आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बन जाती है। डायरेक्ट इक्विटी में एक और प्रॉब्लम है कि कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि कब प्रॉफिट बुक करें, कब और एंट्री करें, वो एंट्री एग्जिट हमें नहीं समझ आती, तो उस केस में हम म्यूचुअल फंड पे जाते हैं, जहां पर अपने आप फंड मैनेजर एंट्री करता है, अपने आप एग्जिट करता है, वहां पे इमोशनल बायसनेस भी नहीं आती, और अपनी वाली इक्विटी में इमोशनल की बायसनेस आ जाती है, हमें लगता है कि अभी लॉस रिकवर हो जाएगा और वो लॉस करते करते और चला जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको 5 करोड़ चाहिए कॉर्पस एट द एज ऑफ 55, और मैं एज्यूम करता हूं 12% सीएजीआर, तो अगर तो आप 20 साल के हो, आज अगर आप 20 साल के हो, जितने भी लोग आप लोग मेरा लाइव सेशन देख रहे हो, अगर आप लोग 20 साल के हो, तो अगर आपको 55 के एज में 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो आपको एसआईपी करनी होगी 9,000 रुपीज की, और अगर आप 30 इयर्स के हो तो आपको एसआईपी करनी होगी 29,000 की, और अगर आप 40 इयर्स के हो तो आपको एसआईपी करनी होगी 1,05,000 की। तो ये शो करता है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। आप काफी लोग मेरे को काउंटर भी कर सकते हैं कि सर एज अ 20 की एज पे तो मेरे पास 9,000 नहीं है। सर अगर 9,000 नहीं है तो आप 1000 से स्टार्ट कीजिए, आपको कौन मना कर रहा है। ये तो 5 करोड़ के लिए आपके लिए हो सकता है 55 की एज पे 2 करोड़ कॉर्पस भी हो, तो आप आज 1000 से स्टार्ट करिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े 1000 से 2000 पहुंचिए, 2000 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप अपनी एसआईपी बढ़ाते जाइए, और मैं आगे आपको एक बहुत बढ़िया टूल भी बताऊंगा कि कैसे आप एसआईपी से मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हो। तो पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आपकी एज 20 इयर्स है तो आपको 9,000 चाहिए, अगर आपकी एज 30 है तो आपको 30,000 चाहिए, और अगर आपकी एज 40 है तो आपको 1,05,000 चाहिए 5 करोड़ का कॉर्पस कलेक्ट करने के लिए। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया है। तो जल्दी मतलब एसआईपी तो कर दीजिए, अगर खुद एनालिसिस कर सकते हो तो खुद करिए, अदरवाइज टेक हेल्प ऑफ सम एडवाइजर, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2% दो, हक से दो, और उससे सर्विस भी लो। आप सारी चीजें फैक्ट्री से थोड़ा जाके लेते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेते हो ना, उसकी भी तो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, सबकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सबकी कॉस्ट देते हो ना आप, सारी चीजें फैक्ट्री से तो नहीं लाते। तो जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से इन्वेस्ट करो, पॉइंट नहीं, बिल्कुल नहीं मैं कह रहा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। अगर तो खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, डायरेक्ट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप खुद नहीं कर सकते, टेक हेल्प ऑफ सम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको फीस दो या उसी से फंड लो, बट हेल्प लो, कोई गलत डिसीजन आपका ना चले जाए, 1% बचाने के चक्कर में 12-13% का नुकसान नहीं करना हमें। ठीक है जी। 3 गोल्डन रूल्स बताता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, 3 सिनेरियो लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, और इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। पहला सिनेरियो, ठीक है जी, 25 साल की एज है, 10,000 की एसआईपी करता हूं, एसआईपी चलती है 60 की एज में, कॉर्पस बनता है मेरा 5 करोड़ 51 लाख का। आप गाइस कॉर्पस देखिए, सिर्फ 10,000 की एसआईपी, और मैं आपको बता सकता हूं 25 साल का लड़का अगर 10,000 की एसआईपी नहीं कर पा रहा, यार मैं ये किसी को डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूं, बट पॉइंट ये है कि अगर 25 साल का लड़का महीने के 30-40 हजार भी कमा रहा है तो वो 10,000 पे इन्वेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो 10,000 की एसआईपी अगर 60 की एज तक चलती गई, 5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। काफी लोग मेरे को काउंटर ये करेंगे कि 60 की एज में 5 करोड़ से क्या करेगा। मैंने आपको कब कहा कि आप बीच में पैसा मत निकालो, आपको जरूरत है आप निकालो, बट रिटायरमेंट के लिए भी तो जोड़ते रहो ना। आपका पैसा आपको बीच में जब इंटरवल्स में आपको लगता है आपको इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत है, आप निकालो, कौन मना कर रहा है आपको। बट रिटायरमेंट में भी तो आपको पैसा चाहिए। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप 25 साल की एज में स्टार्ट करते हो, 10,000 की एसआईपी करते हो, 60 की एज में आपके पास 5 करोड़ 51 लाख का कॉर्पस होगा। और अगर आपने 10 साल लेट कर दिया, 35 की एज में स्टार्ट करा, तो आपका कॉर्पस 1 करोड़ 70 लाख का बनेगा। और उसके बाद 5 साल और लेट कर दिया तो आपका कॉर्पस 91 लाख का बनेगा। तो जो यहां पर अगर लाइव देख रहे हैं और उनकी एज 40 है, प्लीज डिस्कस करो मेरे साथ और इसको जल्दी स्टार्ट करो, नहीं तो कॉर्पस बढ़िया नहीं बन पाएगा। और जो यंग है वो तो जरूर स्टार्ट करो यार, यंग को तो जल्दी करना पड़ेगा अगर अच्छा ऐसा कॉर्पस बनाना है तो। और ये एक और चीज, ये जो कैलकुलेशन है ये 12% सीएजीआर में, और आप सबने देखा कि कुछ फंड्स ने तो बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, और मैं आगे आपको उसका दिखाऊंगा अभी। अब ये देखो, अब जैसे मैं बात कर रहा था 12%, नाउ लेट्स सी, अब देखना ध्यान से मेरी बात, बिल्कुल कोई भी काम कर रहे हो बिल्कुल माइंड सारी जगह से हटा दो, यहां पर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो।
पास्ट परफॉर्मेंस, 5 साल की पास्ट परफॉर्मेंस बता रहा हूं आप सबके साथ। हाईएस्ट रिटर्न लार्ज कैप में 26% आए हैं, मिड कैप में 40%, स्मॉल कैप में 48, लार्ज एंड मिड कैप में 33, फ्लेक्सी कैप में 37 और ईएलएसएस में 37। ये हाईएस्ट रिटर्न है, यहाँ पे हाईएस्ट आया है। अब मैं सीधा बात करता हूं, एवरेज तो मैं बात ही नहीं करता, मैं लोएस्ट की बात करता हूं। तो लोएस्ट भी देखते हैं इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। लोएस्ट लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 सालों में 15% का रिटर्न दिया है, 15%। और मैं तो जब भी मेरा कोई क्लाइंट मिलता है मैं तो उसको बोल के आता हूं 10 से 12 से ज्यादा उम्मीद मत रखना। और यहाँ मैं 5 साल की 15 दिखा रहा हूं, मिड कैप में 23 दिखा रहा हूं, स्मॉल कैप में 27, लार्ज एंड मिड कैप में 18.97, फ्लेक्सी कैप में 14.81 और ईएलएसएस में 16%। तो आप देखिए लोएस्ट है ये। मैंने तो हाईएस्ट ऊपर हटा दिया, एवरेज कंसीडर ही नहीं करा। लोएस्ट, लोएस्ट भी इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, डबल से बीट कर रहा है और कहीं कहीं तो 3-3 4-4 गुना कर रहा है। और इसमें भी बहुत सारे फंड्स है जिन्होंने 15% से दिए, मैंने दिखा दिए कि लार्ज कैप में 27 स्कीम्स है जो 15% से ऊपर रिटर्न दे रही है, मिड कैप में 22, स्मॉल कैप में 19, लार्ज एंड मिड कैप में 23। और इसी तरह ये 5 साल का डेटा है। अब 10 साल में आओ, 10 साल का लार्ज कैप का लोएस्ट रिटर्न 12.51% है, मिड कैप का 17, स्मॉल कैप का 16, लार्ज एंड मिड कैप का 14, फ्लेक्सी कैप का 13 और ईएलएसएस का 12 और हाईएस्ट लार्ज कैप का 17 है आपके सामने 17.74 और स्मॉल कैप का 27.92%। सो पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि 10 साल में भी अगर आप देखो तो मैं तो आपको एवरेज वैसे ही बोलता हूं कि 12%, बट स्टिल अगर इन्फ्लेशन 7% का है तो यहां सारी जगह इन्फ्लेशन बीट हो रहा है, सारी जगह। लार्ज कैप 12.51%, मिड कैप 17, ये लोएस्ट है। हो सकता है किसी स्कीम ने सबसे ज्यादा कम रिटर्न दिए हो, बट हाईएस्ट भी आप देख लो, काफी सारी स्कीम्स है। उसके बाद 15 साल की परफॉर्मेंस देख लो, 15 साल में भी जो लार्ज कैप 11% का रिटर्न दिया है। यहां पर मैं आपकी बात मान सकता हूं, उसने जो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी और सेंसेक्स उसको बीट नहीं करा, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 15 सालों में या 20 सालों में वो अप्रोक्सीमेटली 14% का है। बट ये मैं लोएस्ट वाले की बात कर रहा हूं। कोई स्कीम हो सकता है नहीं अच्छा रिटर्न दे रही, बट जिसने दिया उसने तो बीट करा है ना, हाईएस्ट में 16.49 लार्ज कैप में और मिड कैप 21, स्मॉल कैप 21, लार्ज एंड मिड कैप 20। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने इक्विटी को 5 साल, मैं तो पहले ही बोलता हूं म्यूचुअल फंड मिनिमम 5 इयर्स, अगर आप 5 साल चला लेते हो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को तो आप अच्छा रिटर्न बनाओगे। बस आपको पेशेंस रखना है, आपको होल्डिंग अपनी पावर टाइट रखनी है और सिट, मतलब वो कहते हैं ना होल्ड बाय राइट सिट टाइट, ये वही वाली बात है। आप इन्वेस्ट करते जाओ और टाइट बैठते जाओ और जैसे ही मार्केट आपको एक अच्छे मूवमेंट में आएगी आपको बेहतरीन रिटर्न देगी, बस आपको पेशेंस रखना है। अब एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। अब यहां पर आपके सामने देखो, मैंने इन्फ्लेशन लिया 5% का, जो आज 25,000 का मेरा खर्चा है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी अगर मैं 60 की एज पे रिटायरमेंट लेता हूं तो मेरे को 66,000 रुपीज हर महीने चाहिए। और इसके बेसिस पे मेरे को रिटायरमेंट का जो कॉर्पस चाहिए ना, अगर मैं सिर्फ 7% पे भी इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 1.34 करोड़ चाहिए, अगर मुझे यही सेम लाइफस्टाइल एंजॉय करना है जो आज मैं एंजॉय कर रहा हूं। यानी जो खर्चा मेरा 25,000 का आज है, 20 साल बाद मेरा 66,000 का हो जाएगा। और इसीलिए मुझे आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे को जो रिटायरमेंट अपनी चाहिए 1.34 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, अगर मैं सिर्फ 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं तो 1.34 करोड़ अगर मुझे रिटायरमेंट में चाहिए तो मेरे को एज्यूम करना है, मेरे को एसआईपी करनी है 12% में 14,000, 13% में 12,000 और 16% में 8,913 रुपीज। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों मेरे को 1.34 करोड़ चाहिए, क्योंकि ये जो हर महीने मेरा खर्चा आता है 25,000 रुपए का, ये 20 साल बाद 66,000 का हो जाएगा। तो उस टाइम मेरी इनकम बंद हो जाएगी, तो मुझे एक कॉर्पस चाहिए होगा जो मेरा ये खर्चा देगा हर साल, हर महीने में को। अगर 1.34 करोड़ मेरे पास होंगे तो उसको मैं कॉर्पस से कुछ ना कुछ अपनी इनकम बना लूंगा। तो ये है एसआईपी फॉर रिटायरमेंट। और उसी तरह एसआईपी फॉर एजुकेशन, आज 20 लाख की एजुकेशन है, 15 साल बाद 5% के इन्फ्लेशन पे एजुकेशन का अमाउंट हो जाएगा 41 लाख रुपीज। तो अगर मुझे 41 लाख रुपीज चाहिए 15 साल बाद, तो आज मुझे 12% पे 4,500 की एसआईपी करनी है, 13% पे 4,000 और 16% पे 2,700 की। तो एवरेज मुझे देखना है कि यहाँ पर मोटा मोटा मुझे 4,000 की एसआईपी करनी ही करनी है, ये 41 लाख रुपीस के अमाउंट को अचीव करने के लिए। और उसी साइड अगर मैरिज की, आप लोग आने वाले सालों में मैरिज भी करोगे आगे,
बच्चों की मैरिज होगी, तो आज जो मैरिज का खर्चा है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख है और 20 साल बाद 53 लाख हो जाएगा। और 53 लाख के कॉर्पस के लिए आपको मिनिमम एसआईपी 5000 से 6000 के बीच करनी पड़ेगी, तभी ये 53 लाख का कॉर्पस आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि चाहिए ही होगा। और उस टाइम लोन लोगे और इंटरेस्ट पे करोगे, उससे बेटर है आज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दो और इंटरेस्ट रिसीव करो, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा पाओगे। अब लास्ट है मेरी तरफ से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अचीव योर गोल्स फास्टर विद टॉप अप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों को टॉप अप के बारे में पता है। टाइप यस अगर आपको टॉप अप के बारे में पता है, और टाइप नो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है टॉप अप होता क्या है। ओके, नो भी आए हैं, यस भी आए हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए अब मैं ध्यान से समझाता हूं आपको टॉप अप क्या है। देखिए पहले तो आप समझो, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो हमें समझ आ गया, हर महीने एक अमाउंट हम पे कर रहे हैं जो हमारा इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में। टॉप अप कुछ अलग नहीं है, आपने एसआईपी स्टार्ट करी 10,000 पर मंथ की, अगले साल से म्यूचुअल फंड हाउस को एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप मेरी एसआईपी 1000 से बढ़ा देना। अगले साल 1000 से एसआईपी बढ़ जाती है, उसके अगले साल फिर 1000 से बढ़ जाती है, तो ऐसे करते करते एसआईपी में आपका टॉप अप हो रहा है। और टॉप अप से आपको क्या बेनिफिट होगा मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मैं आपको ध्यान से बताता हूं, आपने एसआईपी स्टार्ट करी 10,000 की और बोला नेक्स्ट ईयर से 1000 बढ़ा देना, तो जैसी सेकंड ईयर आएगा आपकी एसआईपी 1000 से बढ़ जाएगी, जैसी थर्ड ईयर आएगा आपकी एसआईपी 2000 से बढ़ जाएगी, और जैसी फोर्थ ईयर आएगा आपकी एसआईपी 3000 से बढ़ती जाएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक क्लाइंट उसको स्टॉप नहीं करवाता। और इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है टॉप अप एसआईपी से इनकम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर देते हो। एनहांस कंपाउंडिंग, पीरियडिकली इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन, बूस्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट, पोटेंशियली इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न। और क्या होता है, जब हमारी एक ही अमाउंट की एसआईपी चल रही होती है तो हमें पता होता है कि अगर हमें 10% मिल गया तो इतना ही रिटर्न आएगा, बट वो छोटे छोटे अमाउंट टॉप अप करने से हमारा बेहतरीन रिटर्न बन जाते हैं, कंपाउंडिंग और ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे गोल को फास्टर अचीवमेंट कर देता है, यानी अगर हमारे गोल को 10 साल लगने थे अचीव होने में, टॉप अप करने से वो 8 साल में भी अचीव हो सकता है। हायर कंट्रीब्यूट एक्सेलरेट वेल्थ एक्यूमुलेशन हेल्पिंग अचीव फाइनेंशियल गोल सूनर। और ऑटोमेटेड कन्वीनियंस, ऑटोमेट एसआईपी इंक्रीजेस सेट इंटरवल्स फॉर डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग एलिमिनेटिंग फ्रीक्वेंट मैनुअल एडजस्टमेंट। और यहाँ पे टॉप अप जब आप करोगे तो आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ, सर आपकी एसआईपी कितनी है, उन्होंने बोला 1 लाख रुपीस की, ठीक है सर अगले साल से कितना बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपकी इनकम बढ़ेगी। हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, हम नेगेटिव कभी सोचते ही नहीं, तो क्लाइंट को भी हम पॉजिटिव रखना होता है। तो क्लाइंट कहता है ठीक है आप कम से कम 10% से तो बढ़ा देना, तो हम उसको बोल देते हैं आज आपकी 1 लाख की एसआईपी है, इस साल 1 लाख जाएगी, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये जाएगी 1,10,000, उसके बाद 1,20,000। इससे क्या होता है, हम ऑटोमेट कर देते हैं एसआईपी इंक्रीज को। और बार बार क्लाइंट, अगर हम नेक्स्ट ईयर क्लाइंट ने इंक्रीज करनी है तो वो क्या बोलेगा, जसकीरत जी आना मेरे ऑफिस और ये 10,000 की एसआईपी इंक्रीज कर दो, इसका चेक ले लो। तो मुझे भी जाना पड़ेगा, चेक लेना पड़ेगा, फिर चेक को जमा कराने का। तो उससे बेटर क्या हमने ऑटोमेट ही कर दिया, अपने आप मैनुअल एडजस्टमेंट कम कर दी और ऑटोमेशन ज्यादा कर दिया। तो ये होता है टॉप अप एसआईपी। और नॉर्मल एसआईपी वर्सेस अगर हम टॉप अप एसआईपी को करें, तो मान लो आपने एसआईपी करी 10,000 रुपीज की, नंबर ऑफ ईयर्स हमने लिए 20, रेट ऑफ रिटर्न लिया 12% जो एवरेज होता है, एवरेज हमने रिटर्न लिया, और टॉप अप करा हमने 1000 से। तो अब आप बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं नॉर्मल एसआईपी रखता हूं 10,000 की, कोई टॉप अप नहीं करता, तो मेरी फ्यूचर वैल्यू आती है 91 लाख के आसपास। और अगर मैंने 1000 से टॉप अप कर दी तो मेरी फ्यूचर वैल्यू आती है 1.47 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़। तो ये बेनिफिट होता है टॉप अप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। अब कैसे करेंगे टॉप अप, कैसे करेंगे एसआईपी, उसके लिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरा नाम आप सभी को पता है, मैं क्या काम करता हूं, मैं सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं फ्रॉम एमफी, यानी एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और मैं आपको हेल्प करके दे सकता हूं म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी स्टार्ट करने में, म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम करने में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। मेरे ऑलरेडी काफी सारे क्लाइंट्स आज मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100+ क्लाइंट अक्रॉस इंडिया एंड ओवर द वर्ल्ड मैं इस टाइम डील कर रहा हूं। काफी सारे एचएनआई क्लाइंट्स के साथ मैं डील कर रहा हूं, और 100+ क्लाइंट के साथ एक्टिवली काम कर रहा हूं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। उनको मैं एसआईपी लंप सम इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करता हूं, प्रॉपर गाइड करता हूं। तो आपके सामने मेरा कॉन्टैक्ट है, आप इसको सेव कर लो और आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं गूगल फॉर्म भी शेयर कर दूंगा, जो लोग मेरे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा हमारे साथ इन्वेस्ट करने का, हम आपको एजुकेट करते हैं, जैसे आज ये सेशन करा, ऐसे सेशंस हम और भी करते हैं। आप लोगों को एजुकेट करते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं कि मार्केट में कैसे, कभी कोई भी सिनेरियो है आपको कैसे उसको टैकल करना है।
जब हम आपकी एसआईपी करेंगे, हम आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डिसाइड करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे और आपके एनालाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कि आपके लिए बेटर कौन सा है और एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देंगे और आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट करेंगे। तो ओवरऑल आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में। तो आप यहां पर मेरा कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहां पर आप कॉन्टैक्ट में मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो फॉर म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मतलब मेरे पास सारे काम अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड का मेरा मेन काम है, उसके बाद हमारे पास सारी सर्विसेज अवेलेबल है, मेरी पूरी टीम है। दिल्ली में मेरा ऑफिस है, अगर आप दिल्ली आओ तो मेरे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड हमारे साथ स्टार्ट करना है तो मैं एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, उस पे आपको फिल करना है और मैं आपको कॉल कर लूंगा। अदरवाइज आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके साथ एक टाइम डिसाइड करके आपके साथ एक कॉल अरेंज कर लूंगा, आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा और फिर अगर आपको मेरे साथ इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं एक बार थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी का कि आप सबने यहाँ पर बहुत ही पेशेंटली सुना आज का सेशन और आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। लेट मी नो बिफोर स्टार्टिंग द क्यू एंड ए सेशन, आज का सेशन कैसा लगा, एक बार अपना फीडबैक जरूर शेयर करो। कुछ भी पॉइंट्स आप मेरे बारे में मतलब इस सेशन के बारे में लिखो कि क्या आपको अच्छा लगा और अगर कुछ इंप्रूवमेंट है तो उसके बारे में भी शेयर कीजिए कि और उसके बारे में इंप्रूव कर पाए।